हर महीने में एक अमावस्या और एक पूर्णिमा जरूर आती है। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। और कहते हैं कि इन दिनों में हमें कुछ कार्यों से बचना चाहिए और कुछ कार्य हमें जरूर करनी चाहिए। जैसे कि अगर अमावस्या आती है तो हम क्या करते हैं, अमावस्या के दिन उस दिन हमें पीपल वृक्ष को हमें जल अवश्य देना चाहिए, जरूर सींचना चाहिए। काले तिल डालकर, कच्चा दूध डालकर हमें पीपल के पेड़ में जल देना चाहिए। वहाँ हमें 7 परिक्रमा करनी चाहिए। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन आप 7 परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद हमें वहाँ पे शाम के समय, ये तो सुबह का है, शाम के समय हम दीपक ज़रूर जलाएं। पीपल के वृक्ष के नीचे, तुलसी के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। इन सब कार्यों को अगर हम अमावस्या के दिन करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही शुभ होता है। उस दिन हमें कुछ सूखा अनाज भी निकालना चाहिए। कम से कम एक इंसान के, मतलब एक इंसान का पेट भर जाए उतना हमें ज़रूर सूखा अनाज दान करना चाहिए। आप घर में खाना बनाकर भी खिला सकते हैं किसी ब्राह्मण को, लेकिन आप इस तरह से अगर नहीं कर सकते हैं तो सूखा अनाज ज़रूर निकालें। इससे हमारे घर में लक्ष्मी का वास होता है और पितृ भी प्रसन्न होते हैं। अब पितरों के नाम से एक दीपक अवश्य जलाएं, ठीक है। और उस दिन शाम को अपने डेहरी पे यानी चौखट पर एक दीपक अवश्य जलाएं, चाहे तिल का तेल का हो या फिर वो घी का दीपक हो, ठीक है। और पूर्णिमा का, जो कि एक महीने में पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा के भी बहुत सारे नियम हैं जिससे हमें थोड़ा बहुत पालन जरूर करनी चाहिए। जैसे कि पूर्णिमा के दिन हमें, कुछ लोग व्रत करते हैं तो ठीक है, कुछ लोग व्रत करते हैं तो नियमों का पालन करते ही हैं, लेकिन अगर हम व्रत नहीं करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। उस दिन हमें लक्ष्मी नारायण की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। अगर भगवान ने हमें ज़्यादा कुछ दिया है तो हमें कथा भी सुननी चाहिए। अगर कथा हम नहीं सुन सकते हैं तो हम अपने घर में ही विष्णु भगवान और लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। हमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। इनमें से आप किसी एक पाठ को उठा लीजिए। अगर आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आप सहस्त्र पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप पूर्णिमा का पालन अवश्य करें। इस दिन विधिवत, जैसे आप तो रोज़ पूजा करते ही हैं, लेकिन इस दिन थोड़ा विधिवत पूजा करें। विधिवत पूजा करने के बाद शाम को चंद्र देवता को अर्घ्य देना चाहिए और एक दीपक दिखानी चाहिए जरूर से। ये सब कार्य हम जब करते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, भगवान विष्णु कृपा प्राप्त होती। और हमें ये सब कार्य ना 1-2 बार नहीं, हमेशा करते रहना चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। और आप ऐसा करके देखें, धीरे धीरे करके समय बदलने लगता है, सब कुछ अच्छा होने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पूर्णिमा अमावस्या का जरूर पालन करना चाहिए, नियमों का। इस दिन हमें पूजा पाठ में, जैसे पूर्णिमा है तो इस दिन हमें दीपक जलाने, इस दिन भी हम डेहरी पर दीपक जलाएं, चौखट पे दीपक जलाएं। भगवान विष्णु के पास पूजा घर में तो हम दीपक जलाते ही हैं, तुलसी के पास दीपक जलाएं। और इस दिन अगर हमारे आसपास कहीं विष्णु मंदिर है या फिर शिवालय ही है तो हमें वहाँ जाके भी एक दिवालय में भी दीपक जलानी चाहिए। और उस दिन हमें, पूर्णिमा के दिन भी हमें दान करना चाहिए। और इस दिन हमें नदियों में, अगर कहीं आसपास नदी है, गंगा जी हैं, तो उनमें स्नान करनी चाहिए। नहीं तो इस दिन हमें अपने घर के पानी में ही, बाल्टी के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान अवश्य करनी चाहिए। तो इस तरह से अगर हम पूजा पाठ करते हैं, अमावस्या का पालन करते हैं और पूर्णिमा का पालन करते हैं तो हमारे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए और इन सब नियमों का पालन अवश्य करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, हम थोड़े पैसों में या फिर थोड़े से अगर जागरूक हो जाए तो ये सब कार्य हो सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो मैंने इस पे बनाया था कि अगर हर महीने में पूर्णिमा अमावस्या आती है तो हमें इन सब कार्यों को अवश्य करनी चाहिए। अमावस्या के दिन, जो कि कृष्ण पक्ष में होती है, तो हमें उस दिन पितरों के निमित्त जरूर सूखा अनाज निकालना चाहिए, उनके निमित्त दीपक जलानी चाहिए। और
हो सके तो आप अर्घ भी दे सकते हैं, जो काले तिल से, वो भी कर सकते हैं। और इस दिन का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए और कुछ चीज़ों से हमें बचना भी चाहिए। जैसे अमावस्या के दिन हमें तेल नहीं लेना चाहिए, तेल की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर से सरसों का तेल हमें उस दिन नहीं लेना चाहिए। अमावस्या के दिन हमें कुछ चीज़ों से बचना, जैसे अमावस्या के दिन हम नमक ला के पोछा मार सकते हैं, साफ़ सफाई कर सकते हैं, लेकिन अमावस्या के दिन आप तेल ना खरीदें। ठीक है? इन सब बातों का ध्यान